जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe. Jayo Vrindavan Dham Vrindavan Dham Vrindavan Dham Jayo Vrindavan Dham. Jayo Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Jayo Giri Govardhan. Jai Gauranitai 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 Jayo Gauranitai. Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तेर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय
नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता का 8वां अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है इंग्लिश में अटेनिंग द सुप्रीम, कैसे भगवान की प्राप्ति होती है। इसको संस्कृत में अक्षर ब्रह्म योग करके संबोधित किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, 8th चैप्टर। भगवान कृष्ण ये अध्याय में मृत्यु के बारे में बताते हैं, द आर्ट ऑफ डाइंग। शायद भगवद गीता ये एक ही पुस्तक है जो खुलेआम मृत्यु के बारे में वर्णन करता है। इस दुनिया में बहुत सारे सेमिनार्स होंगे, द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसा जीना है। सिर्फ भगवद गीता एक सेमिनार देता है, खासकर ये 8वां अध्याय, द आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे शरीर को त्यागना है, ये भी एक कला है। तो भगवान कृष्ण ये 8वें अध्याय में थोड़े जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ज़िंदगी जीने का तरीका और अल्टीमेटली मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने का जो तरीका है, वो भगवान कृष्ण यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो पहले 4 श्लोक ये अध्याय के, अर्जुन जो हैं भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन के प्रश्न क्या है हम श्रवण करेंगे। टेक्स्ट 1। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम उच्यते। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं, हे भगवान कृष्ण, हे पुरुषोत्तम। तो भगवान कृष्ण को गीता में अलग अलग शब्दों से अर्जुन संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे शब्द है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? सबसे श्रेष्ठ पुरुष। हम सब भी पुरुष हैं, पर पुरुषोत्तम, द बेस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स इज कृष्ण। जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम धाम भी बोलते हैं। जगन्नाथ भगवान का और एक नाम है पुरुषोत्तम। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन संबोधित करते हैं पुरुषोत्तम। हे कृष्ण, आप सब कुछ जानते हो, आप मुझे बताइए। पहला प्रश्न अर्जुन का, किम ब्रह्म, व्हाट इज ब्रह्मन। दूसरा अर्जुन का प्रश्न है, किम अध्यात्म, व्हाट इज द सेल्फ, अध्यात्म क्या है। तीसरा प्रश्न है, किम कर्म, ये कर्म क्या है, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ क्या है। अधिभूतम, मटीरियल मैनिफेस्टेशन, अधिभूत क्या है। अधिदैवम, देवता क्या है। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं। टेक्स्ट 2। अधियज्ञ कथम गोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नित्यमात्मभी। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछा भगवान कृष्ण को। पहला क्या है, ब्रह्मन क्या है। दूसरा, अध्यात्म क्या है। तीसरा, कर्म क्या है। चौथा, अधिभूत क्या है। पांचवा, अधिदैव। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, अधियज्ञ कौन है, लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञों के स्वामी कौन है, और कैसे हमारे शरीर में भगवान निवास करते हैं, ये छठा प्रश्न। और 7वां प्रश्न, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नित्यमात्मभी, कैसे व्यक्ति अंत समय में आपका स्मरण कर सकता है, इसके बारे में बताइए। सो 7 क्वेश्चंस, 2 श्लोक में अर्जुन 7 प्रश्न पूछते हैं। भगवान कृष्ण आगे के 2 श्लोक में 6 प्रश्न का उत्तर देते हैं, और 7वां प्रश्न अंत समय पे भगवान का स्मरण कैसा होता है, उसके ऊपर ये पूरा अध्याय है। तो पिछले श्लोक में, पहले श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को संबोधित किया था पुरुषोत्तम, द बेस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ क्या है, कोई जानता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मधुसूदन? मधु करके एक राक्षस था। भगवान कृष्ण ने मधु राक्षस को मारा, इसलिए
कृष्ण का नाम है मधुसूदन। तो हमारे आचार्य बताते हैं ये मधुसूदन का और एक अर्थ भी है। मधु जो है, हनी जो शहद है, उसको भी मधु बोलते हैं। तो हम सबके हृदय में कड़वापन है, बिटरनेस है, हर व्यक्ति ये दुनिया में शोक करता रहता है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण के संबंध में आने से क्या होता है? मधुसूदन, भगवान कृष्ण हमारे शोक को मिटाते हैं और हमारे हृदय में जो है शहद, जो अमृत है, वो भरते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, आप पुरुषोत्तम हो, आप मधुसूदन हो, आप प्लीज़ मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये पहले 4 श्लोक अर्जुन के प्रश्न हैं, द क्वेश्चंस ऑफ अर्जुन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रामाणिक गुरु के पास जाके प्रश्न पूछे। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय में बताते हैं हर व्यक्ति को गुरु के पास जाके प्रश्न पूछना चाहिए। कल गुरु पूर्णिमा का तिथि है कि नहीं? तो अर्जुन जो हैं कृष्ण के दोस्त भी हैं, पर यहाँ पे कृष्ण के शिष्य बनते हैं और भगवान कृष्ण को बोलते हैं आप मेरे गुरु हो, आप मुझे उत्तर दीजिए। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु का अर्थ क्या है? लोग गुरु पूर्णिमा तो मनाते हैं, पर गुरु कौन है? जो कृष्ण के बारे में बताता है। वन हू स्पीक्स अबाउट कृष्णा, ही इज़ अ गुरु। हर व्यक्ति गुरु नहीं है। जो कृष्ण के बारे में बताता है, जो परंपरा में आता है, ऐसे ही व्यक्ति गुरु है। अर्जुन का सौभाग्य था, वो डायरेक्टली कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछ सकते हैं, है कि नहीं? पर हम सब डायरेक्टली भगवान कृष्ण को प्रश्न नहीं पूछ सकते, पर हम कृष्ण के प्रतिनिधि को, एवं परंपरा प्राप्तम, कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव्स को हम प्रश्न पूछेंगे, वैसे ही भगवान कृष्ण का ही उत्तर आएगा। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। भगवद गीता हो, भागवतम हो, हर चीज़ प्रश्न से शुरू होता है और प्रश्न जो है बहुत सिंसियरली, हॉनेस्टली, प्रामाणिकता से पूछता है। और जब हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे उत्तर से हम सबका लाभ मिलता है। तो ये 7 प्रश्न हैं अर्जुन के। वी विल जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस अगेन। पहला प्रश्न, ब्रह्मन क्या है? दूसरा, अध्यात्म क्या है? तीसरा, कर्म क्या है? चौथा, अधिभूत क्या है? पांचवा, अधिदैव क्या है? छठा, अधियज्ञ कौन है, कैसे शरीर में निवास करते हैं? और 7वां, अंत समय में प्रयाण काले, अंत समय पे भगवान का स्मरण कैसा होता है। तो भगवान कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं? टेक्स्ट 3, श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगीता। तो भगवान कृष्ण बताते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षर, इंडिस्ट्रक्टिबल, जो आत्मा जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी तु तद्विद्धि, जो अमर आत्मा है, उसको ब्रह्मन बोलते हैं। इसलिए शास्त्र में जब ये श्लोक आता है वेदांत सूत्र में, अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, व्हाट डज इट मीन? मैं आत्मा हूँ। लोगों को लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं भगवान हूँ, पर वो अर्थ नहीं है। भगवान तो पर ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भौतिक नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, स्पिरिट। तो ब्रह्मन जो शब्द है, भगवान को भी संबोधित किया जाता है, ब्रह्मन शब्द आत्मा को भी संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो आत्मा है, जीवात्मा, उसको ब्रह्मन बोलते हैं। और अध्यात्म क्या है? जीवात्मा का जो नित्य स्वभाव है उसको अध्यात्म बोलते हैं। द नेचर, स्वभावो ध्यात्म उच्यते, जीवात्मा का जो स्वभाव है दैट इज कॉल्ड अध्यात्म। और आगे भगवान कृष्ण बताते हैं भूत भावो भवो करो विसर्ग कर्म संगीता। तो तीसरा अर्जुन का प्रश्न था कर्म क्या है? तो भगवान कृष्ण बताते हैं जो कार्यों से, एक्टिविटीज जिससे व्यक्ति को अलग अलग भौतिक शरीर मिलते हैं, भूत भावत भवो करो, इसको कर्म बोलते हैं। हम अक्सर ये उदाहरण देते हैं, आप रिक्शा में बैठेंगे ना, रिक्शा में बैठते ही वो रिक्शा वाला ड्राइवर जो है मीटर शुरू कर देता है। तो वैसे ही ये दुनिया में प्रवेश करते ही कर्म का मीटर शुरू होता है।
तो कर्म जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में नहीं होता, भौतिक दुनिया में प्रवेश करते ही कर्म शुरू होने लगता है, कर्म स्टार्ट्स। तो भगवान कृष्ण बताते हैं भूत भावत भवो करो विसर्ग कर्म संगीत, एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मटीरियल बॉडीज इज कॉल्ड कर्म। अगला श्लोक टेक्स्ट 4, अधिभूतम शरो भावा पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहभृतांवर। तो भगवान कृष्ण बताते हैं अधिभूत, अधिभूत मतलब मटीरियल मैनिफेस्टेशन। तो भगवान कृष्ण बताते हैं अधिभूत शरो भवो। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है, भगवान कृष्ण ब्रह्मन को कैसे डिफाइन करते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्मन स्पिरिट इज नेवर चेंजिंग, इटर्नल, शाश्वत है, अमर है आत्मा, उसमें परिवर्तन नहीं होता। पर भौतिक दुनिया अधिभूत शर भवो, अधि शर का अर्थ है अक्षर मीन्स नेवर चेंजिंग, अनचेंजिंग, शर का अर्थ है ऑलवेज चेंजिंग। भौतिक और आध्यात्मिक में फ़र्क क्या है, आत्मा जो है कभी चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज, पर मटीरियल नेचर का स्वभाव है कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। ये दुनिया का रूल है, कंटिन्यूसली थिंग्स कीप चेंजिंग। अधिभूत शर भवो, इस तरह से भगवान डिफाइन करते हैं द मटीरियल मैनिफेस्टेशन दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज कॉल्ड अधिभूत। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट क्या है, चेंजिंग क्या है। हम सब दुनिया में स्टेडीनेस प्राप्त करना चाहते हैं, है कि नहीं। व्यक्ति का ज़िंदगी, हर व्यक्ति चाहता है एक स्टेडी लाइफ हो जहाँ पे बहुत सारे फ्लक्चुएशंस चेंज ना हो, पर मटेरियल लेवल पे स्टेडी लाइफ हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। स्टेडी लाइफ चाहिए, कांस्टेंट लाइफ चाहिए, वो आध्यात्मिक स्तर पे ही होता है। ये उदाहरण आता है समुद्र में, समुद्र के ऊपर ना लहरें इतने होती हैं, कभी शांत नहीं होता समुद्र, पर आप समुद्र के नीचे जाओगे ना, वहाँ पे एक शांतता है, एक स्टिलनेस है। तो ऐसे ही भौतिक दुनिया बाहर के अवस्था में जब व्यक्ति शरीर के स्तर पे जीता है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस, एंग्जाइटी में रहता है, पर जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पे आता है, ही एक्सपीरियंसेस कॉन्स्टेंट स्टेडीनेस। और आगे भगवान कृष्ण बताते हैं पुरुषश्चादि दैवतम। अर्जुन का अगला प्रश्न था कि अधिदैव, डेमिगॉड्स कौन है, देवता कौन है। भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, पुरुषश्चादि दैवतम, विराट रूप या भगवान कृष्ण के अंश हैं देवता, है कि नहीं। विराट रूप में भगवान कृष्ण दिखाते हैं कि कैसे उनके मुख में शंकर, इंद्र, चंद्र इत्यादि हैं। तो सब देवता कौन है, या पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भगवान कृष्ण एक ही ईश्वर है, बाकी सब जो है कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के बाग हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। तो इस तरह से भगवान कृष्ण अधिदैव डिफाइन करते हैं। सो लेट अस गो बैक। भगवान कृष्ण ने अब तक 5 प्रश्न का उत्तर दिया है। पहला प्रश्न अर्जुन का क्या था, ब्रह्मन क्या है। भगवान कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, आत्मा जो है, जीवात्मा, उसको ब्रह्मन बोलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था अर्जुन का, अध्यात्म। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्या है, मैं बार बार पूछूंगा अध्यात्म क्या है, आत्मा का स्वभाव, राइट। हम सबका स्वभाव, उसको अध्यात्म बोलते हैं, राइट। अगला प्रश्न था अर्जुन का, कर्म क्या है, व्हाट इज कर्म। भगवान कृष्ण कर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, जिससे व्यक्ति को अलग अलग शरीर मिलते हैं, जो कार्यों से जीवात्मा को ये भौतिक दुनिया में अलग अलग शरीर मिलते हैं, उसको कर्म बोलते हैं। अधिभूत, भगवान कृष्ण अधिभूत को कैसे डिफाइन करते हैं, अधिभूत क्या है वी विल डू दिस अगेन, वंस अगेन अधिभूत इज मटीरियल मैनिफेस्टेशन, भौतिक प्रकृति। और भौतिक प्रकृति का स्वभाव क्या है, टेम्पररी, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। वेरी गुड। एंड देन अधिदेव मतलब देवता। भगवान कृष्ण अधिदेवताओं को कैसे डिफाइन करते हैं, विराट रूप या भगवान कृष्ण के अंश, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। तो अभी छठा प्रश्न था अर्जुन का, अधियज्ञ। अधियज्ञ हम एवात्र, अधियज्ञ मतलब
जो भी व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ किसके लिए करते हैं? यज्ञ पुरुष को संतुष्ट करने के लिए। तो अर्जुन का प्रश्न था, ये यज्ञ के पति कौन है? भगवान कृष्ण बोलते हैं आदि यज्ञ हम एवात्र, आई एम आदि यज्ञ। मतलब सब यज्ञों से किसको संतुष्ट करना है? मुझे संतुष्ट करना है। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम भी है यज्ञ। विष्णु इज यज्ञ, सो कृष्णा इज आदि यज्ञ। और भगवान कृष्ण कहाँ पे रहते हैं? छठा प्रश्न का और एक भाग था अर्जुन का। ये आदि यज्ञ भगवान कृष्ण हमारे शरीर में कहाँ निवास करते हैं? देहे देह वृताम वर। भगवान कृष्ण हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द 6 क्वेश्चंस अगेन एंड देन वी विल स्पेंड टाइम ऑन द 7th क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न अर्जुन का क्या था? ब्रह्मन क्या है? व्हाट इज ब्रह्मन? आत्मा, जीवात्मा, उसको ब्रह्मन बोलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? अध्यात्म क्या है? व्हाट इज अध्यात्म? जोर से बोलना। हाँ, आत्मा का स्वभाव, उसको अध्यात्म बोलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? कर्म। तो भगवान कृष्ण कैसे डिफाइन करते हैं कर्म को? बार बार ये दुनिया में आत्मा कार्यों की वजह से शरीर लेता है, इसको कर्म बोलते हैं। एक्शन पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मटीरियल बॉडीज, जो कार्यों से अलग अलग भौतिक शरीर मिलते हैं। चौथा प्रश्न था अधिभूत। अधिभूत क्या है? हाँ, भौतिक प्रकृति। और भौतिक प्रकृति मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्षर, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। पांचवा प्रश्न था अधिदैव। अधिदैव मतलब देवता कौन है? भगवान कृष्ण क्या बताते हैं? सब भगवान के अंश है, इसलिए कृष्ण को संतुष्ट करेंगे सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। छठा प्रश्न क्या था? अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ कौन है? कृष्ण। मतलब सब यज्ञों से कृष्ण को संतुष्ट किया जाता है। समसिद्धिर हरितोषणम। और भगवान कृष्ण कहाँ पे रहते हैं? हम सबके शरीर में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। वेरी गुड। अभी कौन सा प्रश्न रह गया? 7वां प्रश्न, जो ये अध्याय का मेन विषय है। तो भगवान कृष्ण ने 6 प्रश्न का उत्तर 2 श्लोक में दे दिया। 7वां प्रश्न का उत्तर बाकी पूरा ऑलमोस्ट द एंटायर चैप्टर, राइट? सो वी विल गेट इनटू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, टेक्स्ट 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशय। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशय। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशय। भगवान कृष्ण बता रहे हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। 7वां प्रश्न था अर्जुन का, अंत समय पे कैसा आपका स्मरण होता है? तो भगवान कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं अंतकाले च माम एव। अंत समय में जब मुक्त्वा कलेवरम, जब आत्मा शरीर से निकलने वाला है। तो हमने देखा शरीर तो टेम्पररी है, शरीर हमारे लिए एक वस्त्र की तरह है। वाचाम से जीर्णानि यथा विहाय, एक वस्त्र की तरह है। जैसे वस्त्र पुराना होता है या गाड़ी पुराना होता है, व्यक्ति चेंज करता है। तो ये शरीर का तो अंत होने वाला है, पर आत्मा अमर है। दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करता है या ये शरीर से निकलता है, इट लीव्स दिस बॉडी मुक्त्वा कलेवरम। तो उस समय पे फाइनल मोमेंट में, अंत काले फाइनल मोमेंट में व्यक्ति को किसका स्मरण करना है? हाँ, सिर्फ भगवान का। अंतकाले च माम एव, द वर्ड एव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान कृष्ण नहीं बोल रहे हैं कि मेरा भी स्मरण करो और लोगों का भी स्मरण करो, नहीं। अगर कृष्ण के पास जाना है, यह प्रयाति संबंध भावम, कृष्ण के पास जाना है तो किसका स्मरण करना पड़ेगा? सिर्फ कृष्ण का।
100% जिसका चेतना कृष्ण भावनामृत है वही भगवान कृष्ण के पास जाएगा। अगर 100% नहीं है तो फिर से दुनिया में आना पड़ेगा, है कि नहीं? जितना परसेंटेज है वो भक्ति तो कंटिन्यू होगा, पर बिना 100% रिमेम्बरेंस के कोई भी भगवान के पास जा नहीं सकता। तो हम सबके हृदय में कृष्ण है डेफिनेटली, भगवान तो परमात्मा के रूप में है, भगवान हमारे साथ रहने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है, पर प्रश्न है हम कितने रिसेप्टिव हैं भगवान को हमारे ज़िंदगी में लाने के लिए। हमारे ज़िंदगी का जो हृदय है या जो प्रेम है इतने सारे लोगों में बांटा है। श्रील प्रभुपाद अक्सर उनके तात्पर्यों में प्रभुपाद ये शब्द प्रयोग करते हैं, सोसाइटी लव फ्रेंडशिप। कि दुनिया में लोग प्रेम चाहते हैं, दोस्ती बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, ये दुनिया के जो संबंध हैं अगर हमको आनंद भी देंगे, पहला प्रश्न है आनंद देंगे कि नहीं, आनंद भी देंगे पर हमारा बंधन का कारण है। हम किसी का भी स्मरण करेंगे अंत समय पे वही जैसा ही हमको एक रूप मिलेगा। तो हमको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण का स्मरण करना, है कि नहीं? मृत्यु फाइनल एग्जामिनेशन है, पर वो फाइनल एग्जामिनेशन के पहले छोटे छोटे बहुत सारे एग्जामिनेशंस आते हैं। ऐसा नहीं कि फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, कहीं पे होता है स्कूल कॉलेज में डायरेक्ट मेन बोर्ड एग्ज़ाम, छोटे छोटे प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में छोटे छोटे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, वो आएंगे ही। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये दुनिया में बहुत सारे कष्ट हैं, ये सब कष्ट क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये कष्ट के समय, अलग अलग परिस्थिति के समय हम कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं कि नहीं। अगर हम छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में फेल हो जाएंगे, डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है, बड़े एग्ज़ाम में डेफिनेटली फेल होने वाले हैं। तो जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें हमको प्रैक्टिस करना है कृष्ण का स्मरण करना। तो ये गीता भागवतम का रिस्पॉन्स सिस्टम है कि नहीं? जब दुनिया में समस्याएं आते हैं हमको किसको पुकारना है? कृष्ण को पुकारना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, एक कहानी बताते थे। एक घर में एक तोता था, ये तोते को ना पिंजरे में डाल दिया और तोते को ट्रेनिंग दिया जाता था, है कि नहीं? कृष्ण का नाम बोलो करके तोते को ट्रेनिंग दिया जाता था। तो ये तोता हरे कृष्णा कीर्तन करता था, उनमें प्रैक्टिस हो गया इसको। पर प्रॉब्लम क्या था, जब उसके ज़िंदगी में इसके पिंजरे के पास कहीं पे आग लग गया, ये तोता हरे कृष्णा बोल के का करके चिल्ला रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, मैकेनिकली लिप सर्विस हो रहा है पर हृदय तक ये हरे कृष्णा गया नहीं। तो हम सबकी ज़िंदगी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करने का। एकादशी का तिथि होता है जिसमें एक अवसर है कि हम बाकी चीज़ों को थोड़ा कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करें। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य बताते हैं, द वर्ड स्मरण इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शब्द स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्मरण करने के लिए व्यक्ति को शुद्ध होना पड़ेगा। और प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो कृष्ण भावनामृत है बचपन से ही शुरू करना है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। बचपन से ही कृष्ण का स्मरण करने का ट्रेनिंग शुरू करना है। आगे जाके कर सकते हैं पर इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है चेंज करना। ऑलरेडी हमने समय गवा दिया है, कोई भक्ति बचपन के बाद आया है, मतलब ऑलरेडी समय जा चुका है। वी हैव टू बी फोकस्ड, हमको फोकस्ड रहना है भगवान के भक्ति में। तो प्रभुपाद तात्पर्य वर्णन करते हैं, देयरफॉर वन शुड कॉन्स्टेंटली चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कॉन्स्टेंटली ये महामंत्र का जप कीर्तन करते रहना है। दिस इज़ आवर प्रैक्टिस। अगर हम ये करते रहेंगे, छोटे छोटे कठिनाई के समय, हमारे ज़िंदगी के हर परिस्थिति में, सुखे दुखे भूले ना को वदने हरि नाम बोलो रे, सुख में दुख में हर परिस्थिति में हम करते रहेंगे तो अच्छा चांसेस हैं कि अंत समय पे हम कृष्ण का स्मरण कर पाएँ। वी विल बी एबल टू रिमेंबर कृष्ण। और अगर किसी कारणवश कोई कोमा में चला गया, कृष्ण का स्मरण भी नहीं कर पाया, भगवान कृष्ण आएंगे ऐसे भक्त की मदद करने के लिए। So therefore Prabhupada writes here, therefore one should constantly and incessantly chant the Hare Krishna Mahamantra
As advised by Lord Chaitanya, one should be tolerant like a tree. प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, there may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So that at the end of one's life, one can have the full benefit of Krishna consciousness. तो प्रभुपाद ये आगे के 2-3 श्लोकों में ये महामंत्र इतने बार देते हैं, तो कभी कभी ये महामंत्र हमको मिलता है, हम इसको वैल्यू नहीं कर पाते, पर ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। हरेर नाम हरेर केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यता। कलयुग में और कुछ मार्ग नहीं चलने वाला है, ज्ञान मार्ग नहीं, कर्म मार्ग नहीं, योग मार्ग नहीं, एक ही मार्ग चलता है, वो है भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन। कल हम देवश्री ग्रीन्स के प्रोग्राम में तुकाराम महाराज के बारे में वर्णन कर रहे थे। तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, अपना गृहस्थ जिंदगी बिताते हुए उन्होंने हरिनाम को केंद्र में रखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तुकाराम महाराज प्रैक्टिकली हर प्रवचन में, कल हम डिस्कस कर रहे थे, लोहा गांव में तुकाराम महाराज गए थे प्रवचन देने के लिए, और तुकाराम महाराज कीर्तन शुरू करने से पहले लोगों को इंस्पायर करते हैं, और तुकाराम महाराज बताते हैं मृत्यु कभी भी आ सकता है। तुकाराम महाराज 2 उदाहरण देते हैं। चूहा अपने बील में, अपने छेद में बहुत आराम से रहता है, उसको लगता है मेरा ज़िंदगी बहुत सिक्योर है, पर उसको पता नहीं जब वो बाहर आएगा बिल्ली उधर ही खड़ा है, पंजा मार के चूहे को मारने वाला है, पर ये चूहे को पता नहीं। या एक मछली पानी में तैर रहा है, उसको लगता है मेरा ज़िंदगी फर्स्ट क्लास है, पर उसको पता नहीं थोड़ा बाहर आएगा मछली पानी के ऊपर, बगला इसको पकड़ लेगा, क्रेन इसको पकड़ लेगा। तो वैसे ही तुकाराम महाराज बताते हैं मृत्यु हमारे नज़दीक है, कंटिन्यूसली विद अस। देयरफॉर हमको गंभीरता से भगवान के नामों का उच्चारण करना है। जैसा प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे भक्ति के मार्ग में, कृष्ण को छोड़ के जाने के लिए, हमारा मन कृष्ण से अलग लेके जाने के लिए बहुत सारे विपदा, इम्पेडिमेंट्स आएंगे अंदर से बाहर से, पर हमको कॉन्स्टेंटली हर चीज़ को टॉलरेट करते हुए तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हर चीज़ को सहन करते हुए नम्रता से कंटिन्यूसली नाम जप करना है। अगर ये करेंगे तो तुकाराम महाराज की तरह वैकुंठ का विमान आएगा और हम सब भी भगवान के पास जा सकते हैं, जो हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य है। यह प्रयाति समद्भावम यास्ति नास्ति अत्र संशय। भगवान कृष्ण बता रहे हैं अत्र संशय, देयर इज़ नो डाउट, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। अगर अंत समय पर हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, वी विल गो बैक टू कृष्ण। तो उसके लिए पूरे ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस चैंटिंग हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने इतना सुंदर हमको आंदोलन दिया है, जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, सबसे महत्वपूर्ण फोकस भगवान के नाम जप में है। इसको हम गंभीरता से लेंगे, नाम जप सिंसियरली करेंगे, वी विल एक्चुअली परफेक्ट लाइफ, मृत्यु पे विजयी प्राप्त करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण बेसिकली ये श्लोक और अगले श्लोक में बताते हैं अंत समय में हमारा चेतना क्या होगा, उस पर निर्भर है हमारा फ्यूचर क्या है। कोई बोलेगा कि ठीक है मैं अंत समय पर कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाऊंगा और किसी का स्मरण करूंगा तो क्या होगा। भगवान कृष्ण 6ठे श्लोक में बताते हैं, वी विल रीड टेक्स्ट 6। यम यम वापि स्मरन् भावान् त्यजति अंतकलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरन् भावान् त्यजति अंतकलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरन् भावान् त्यजति अंतकलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये
एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जो हम जिस चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, वही चीज़ की हमको प्राप्ति होती है, या वैसा ही एक रूप या वैसा ही स्वभाव मिलता है। दिस इज़ अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग पहले कहाँ बनाता है? मन में बनाता है। जो भी इंजीनियर है, जो भी है, आर्किटेक्ट है, फर्स्ट बिल्डिंग को मन में विजुअलाइज करता है, उसके बाद पेपर में डालता है, स्टेप 2 ब्लूप्रिंट, उसके बाद एक्चुअल बिल्डिंग बनता है। तो वैसे ही किसी भी चीज़ का कल्पना रियलिटी में आने से पहले माइंड में उसका एक विजन बनता है। जैसा हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना है, उसी के अनुसार व्यक्ति का रियलिटी होता है। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं वॉच योर थॉट्स। हमारे विचार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसके बारे में हम कंटिन्यूसली विचार करते हैं वैसे ही हमारे शब्द बनते हैं। थॉट्स बिकम वर्ड्स, शब्द बनते हैं। और जिसके बारे में हम बोलते रहते हैं, दोस वर्ड्स बिकम एक्शंस, वो कार्य में लागू होते हैं। और जो एक्शंस हम रेगुलरली करते हैं वो एक हैबिट बन जाता है, और वो हैबिट जो है हमारा डेस्टिनी या हमारा भविष्य, दैव बनता है। तो सब कुछ विचार से शुरू होता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण टेक्स्ट 5 और टेक्स्ट 6 में शब्द प्रयोग कर रहे हैं स्मरण, कॉन्शियसनेस, चेतना। प्रभुपाद ने ये संस्था का नाम दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। चेतना पे सब कुछ निर्भर है। हमारा चेतना भौतिक है या आध्यात्मिक है, जैसा चेतना वैसा ही रूप मिलता है। अगर किसी को बहुत सोने का इच्छा है, डिज़ायर है, व्यक्ति पोलर बेयर बन जाएगा, है कि नहीं? सोता रहेगा 6 महीना। तो जैसा इच्छा वैसे ही भगवान शरीर देते हैं। तो अगर हमको भगवान के पास जाना है आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल बॉडी डेवलप करना पड़ेगा, और वो स्पिरिचुअल चेतना डेवलप करने से व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं जो अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए, टेक्स्ट 5 में भगवान बताते हैं जो कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे भगवान के पास जाएंगे। जो भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी चीज़ का स्मरण करेंगे, वैसे ही शरीर मिलेगा। शास्त्रों में भरत महाराज का उदाहरण है। आप लोगों ने भरत महाराज का कहानी सुना है। भरत महाराज एक्चुअली बहुत बड़े राजा थे, जिनके ऊपर ये भारतवर्ष करके ये पूरे दुनिया का नाम है। ओरिजिनल भरत, ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज, राइट। तो बहुत बड़े राजा थे, बहुत शक्तिशाली। बहुत सालों तक राज्य करने के बाद उन्होंने राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और वन चले जाते हैं, क्योंकि ये वैदिक संस्कृति है कि 50 साल की उम्र में व्यक्ति वानप्रस्थ लेके रिटायर होके भगवान की प्राप्ति करने के लिए जाता है। तो देखिए ये वर्णाश्रम सिस्टम ना भगवान कृष्ण ने ये क्यों बनाया है, खासकर ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसका ओल आइडिया है कि व्यक्ति अंत समय पे कृष्ण का स्मरण करके भगवान के पास जा पाए। दैट्स द होल आइडिया। ये पूरा प्लानिंग है व्यक्ति के ज़िंदगी का। पहला 25 साल व्यक्ति को ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग मिलता है, जहाँ पे उसको शास्त्र पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है कि ये भौतिक दुनिया परमानेंटली सेटल होने के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। ब्रह्मचर्य आश्रम में ट्रेनिंग होता है। उसके बाद व्यक्ति 25 साल की उम्र में विवाह भी कर लेता है, शादी भी हो जाता है उसका, पर क्योंकि ऑलरेडी शिक्षण हो चुका है शास्त्रों में, उसका लक्ष्य क्लियर है, गृहस्थ ज़िंदगी में फंसता नहीं है, अपना उत्तरदायित्व तो निभाता है। 50 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, जंगल चला जाता है या दाम चला जाता है, और किसका प्रैक्टिस कर रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करना, भौतिक अटैचमेंट को कम करने का प्रयास करता है। एंड देन एट द एज ऑफ 75 व्यक्ति संन्यास लेके पूर्ण तरीके से विरक्त होके भगवान का भक्ति करता है। सो द होल आइडिया ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम का पूरा आइडिया है कि व्यक्ति भौतिक दुनिया से विरक्त होके ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त करे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं अगर अंत समय पे हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए, भरत महाराज का ये उदाहरण है, 50 साल की उम्र में वो जंगल चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं, और इतने ऊंचे स्तर पे थे, वो लगभग प्रेम के स्तर पे थे, भाव के स्तर पे, बहुत महान स्तर पे पहुंच गए थे। पर कैसे, तो उनके पास सत्संग नहीं था, भक्तों का संग नहीं था, अकेले भक्ति कर रहे थे। तो एक हिरण के साथ, हिरण के बच्चे के साथ उनका आसक्ति हो जाता है। हिरण के बच्चे को पालने लगते हैं,
पोसने लगता है, बहुत प्रेम करने लगता है। हिरन को इंग्लिश में डियर बोलते हैं। तो ये जो डियर है भरत महाराज के लिए बहुत डियर बन गया है कि नहीं। तो हम सबके हृदय में, सबके ज़िंदगी में कोई ना कोई डियर है। भरत के लिए वो डियर थे। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में किसी न कोई व्यक्ति है जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव करते हैं। तो भरत इतने प्रेम करते थे ये डियर से, धीरे धीरे वो कृष्णा कॉन्शियस भूल गए, कृष्ण महामृत भूल गए। वो ज़्यादा से ज़्यादा डियर कॉन्शियस हो रहे थे। हमेशा हिरन का सपना, आंख बंद करते थे, सामने कृष्ण नहीं आते थे, आंख बंद करते थे हिरन सामने आता था। हिरन से बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए। तो जब वो मर रहे थे, किसी पर्वत से नीचे खाई में गिर जाते हैं, जब वो मरने वाले थे उसी समय ये हिरन सामने आता है। हिरन को देख के, हिरन का नाम का उच्चारण करके वो मर जाते हैं और अगला शरीर उनका हिरन का ही मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, यम यम वापि स्मरन भावाम त्यजति अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। विदाउट फेल हम जिसका स्मरण करते हैं वैसे ही शरीर मिलता है। तो ये कहानी है, ऐसे बहुत सारे कहानियाँ हैं। ये बताने के लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है कि नहीं। हमको लगता है अरे हम किसी के प्रति हम विचार करते रहेंगे, प्रॉब्लम क्या है। पर ये जो विचार हैं, जितना हम उसको, हमको लगता है कि ये बहुत साधारण चीज़ है, इतना साधारण नहीं है। दीज डिज़ायर्स कैन लीड टू बिग प्रॉब्लम्स लेटर। तो ये कॉन्शियसनेस लेवल पे चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्रभुपाद इसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद मेंशन करते हैं, Therefore, chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare is the best process for successfully changing one state of being at the end of one's life. प्रभुपाद फिर से ये हरे कृष्ण महामंत्र पे जोर देते हैं। और प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र नहीं लिखते, प्रभुपाद पूरा महामंत्र लिखते हैं ये बताने के लिए, ये जो महामंत्र है, महामंत्र मतलब What does मंत्र मीन? द चैंट ऑफ डिलीवरेंस। ये महामंत्र जो हैं हमारा एक्चुअल उद्धार का कारण बनेगा। सो हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल कि श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से बिना हमारा योग्यता के हमको ये महामंत्र मिला है। ये महामंत्र का हम आश्रय लेंगे, बस हम भगवान के पास चले जाएंगे, ये भौतिक दुनिया से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, very important that we remember Krishna and practice chanting Hare Krishna। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, टेक्स्ट 7, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धिर् मामे वश्यसि असंशया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वश्यसि असंशया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वश्यसि असंशया। तस्मात् करते हैं देयरफॉर। भगवान कृष्ण टेक्स्ट 5 टेक्स्ट 6 बताते हैं, अंत समय में जो भगवान का स्मरण करता है भगवान के पास जाता है। ये दुनिया के लोगों का स्मरण करेंगे, वापस ये दुनिया में आना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ये दोनों श्लोकों को कंक्लूड करते हैं टेक्स्ट 7 में, तस्मात् देयरफॉर। हमको क्या करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु। सर्वेषु का अर्थ है एट ऑल सिचुएशंस एंड कालेषु एट ऑल टाइम्स। हर परिस्थिति में, हर समय में हमको क्या करना है? माम अनुस्मर युद्ध च। कृष्ण का स्मरण करो। और कृष्ण का स्मरण करना मतलब क्या? कृष्ण का स्मरण करना मतलब क्या करना है? जोर से बोलना। शरणागति। शरणागति कैसे लेते हैं? हरे कृष्णा जप करना है।
सो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण का स्मरण करना वेग चीज़ नहीं है। कृष्ण का स्मरण करना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, दिस इज रिमेंबरिंग कृष्णा। माम अनुस्मर तस्मात् सर्वेषु कालेषु, व्हाट डज इट मीन? अगर ये वर्ड अनुस्मर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे चैंट हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण बेसिकली बोल रहे हैं सर्वेषु कालेषु अनुस्मर, at all times, at all situations, chant Hare Krishna. That is Krishna's advice. सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। सुख में या दुख में कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्णा। भक्ति विनोद ठाकुर उनके और एक गीत में बताते हैं, विपदे संपदे ताहा ताकुक समभावे दिने दिने वृद्धि हऊ नामेर प्रभावे। विपदा हो, संपदा हो, कष्ट हो या नुकसान हो या ऐश्वर्य हो, कुछ भी हो परिस्थिति, हमको क्या करना है? उसको गंभीरता से नहीं लेना है। गुड टाइम्स को भी गंभीरता से नहीं लेना है, बैड टाइम को भी गंभीरता से नहीं लेना है। हमको किसको गंभीरता से लेना है? नाम जप को गंभीरता से लेना है। दिने दिने वृद्धि अहु नामेर प्रभावे, डे बाय डे हमारा जो नाम के प्रति आसक्ति है, रुचि है, प्रेम है, वो बढ़ना चाहिए। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं जिंदगी जीने का तरीका क्या है? माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब युद्ध च क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है कि नहीं? अर्जुन सोच सकते हैं ठीक है भगवान कृष्ण आप बोल रहे हो चैंट हरे कृष्णा, मैं जाके चैंटिंग करता हूँ, आप युद्ध करना। भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं, आपको युद्ध भी करना है और साथ ही साथ चैंट हरे कृष्णा करना है, ये दोनों करना है। हमारा रेगुलर ड्यूटीज़ भी करना है और साथ ही साथ नाम जप करना है। मैं तुकाराम महाराज के बारे में बता रहा था। तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, उन्होंने अपना गृहस्थ जिंदगी अच्छे से निभाया। उनकी 3 लड़कियां थे, विवाह कराया, सब कुछ कराया तुकाराम महाराज ने, और साथ ही साथ नाम जप कराया। ही फोकस्ड ऑन चैंटिंग। तो ये सबके लिए पॉसिबल है अगर हम सिंसियर हैं, अगर हम प्रामाणिक हैं, सिंसियर हैं, सीरियस हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। एवरीवन कैन डू इट। अपना कार्य करते हुए जस्ट चैंट हरे कृष्ण। ये जो कृष्ण का उपदेश है यहाँ पे, वही कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आते हैं, मैं अक्सर ये प्रसंग बताता हूँ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत यात्रा गए थे, तो आंध्र प्रदेश में एक स्थान है कूर्म क्षेत्र, और वहाँ पे वो एक कूर्म ब्राह्मण से मिलते हैं। ये भी ब्राह्मण गृहस्थ थे। वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं मैं आपके साथ फुल टाइम ज्वाइन होना चाहता हूँ। महाप्रभु बोलते हैं ऐचे बात कबू न कहीब, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लईब। महाप्रभु बोलते हैं ऐसा बात फिर से मत करो, गृहस्थ जिंदगी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण को जोड़ने की आवश्यकता है। यू डोंट हैव टू गिव अप एनीथिंग, कनेक्ट टू कृष्णा। कृष्ण को प्रामाणिक स्थान दो घर में। और कैसे देना है? निरंतर लईब, कृष्ण नाम निरंतर लईब, कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, द लॉर्ड डज नॉट रिकमेंड वन शुड गिव अप प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, वन कैन कंटिन्यू देम एंड एट द सेम टाइम think of Krishna by chanting Hare Krishna. So Prabhupada is very clear. Think of Krishna by chanting Hare Krishna. कृष्ण का स्मरण करना मतलब हरे कृष्णा जप करना, बस सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, कैरी आउट योर ड्यूटीज एंड देन डू। अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा? बाय चैंटिंग कृष्णाज नेम वन विल बी ट्रांसफर्ड टू द सुप्रीम प्लैनेट कृष्ण लोक विदाउट अ डाउट। नाम जप करने से क्या होगा? ये जो हरि नाम है हमको कृष्ण के धाम लेके जाएगा, इट विल टेक अस टू कृष्णा। सो दीज श्लोकास, ये सब श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं कि वी हैव टू रिमेंबर, हमको ये ध्यान रखना है कि मृत्यु कभी भी आ सकता है। जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपदा भार, नामाश्रय करी जतने तुमी ताकह आपन काजे। भक्ति विनोद ठाकुर ये एक गीत में बताते हैं, जीवन अनित्य जानह सार, ये जिंदगी जो है बहुत टेम्पररी है, मृत्यु कभी भी आ सकता है। इसलिए हमको क्या करना है? नाम आश्रय करी जतन तुमी ताकह आपन काजे। हमको भगवान के नामों का आश्रय लेना है, गंभीरता से करना है। ताकह आपन काजे, काजे बंगाली में काजे को क्या बोलता है? बिजनेस। जो बिजनेस करता है ना उसको काजे बोलते हैं। सो बेसिकली
भक्तिविनोद ठाकुर ये गीत में क्या बता रहे हैं? वन शुड मेक चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा एज योर मेन बिजनेस। हमारा मेन बिजनेस है नाम का जप करना, बाकी बिजनेस थोड़ा बहुत करना है कि नहीं, बट मेन बिजनेस इज टू चैंट हरे कृष्ण। सो ये ज़िंदगी जीने का तरीका है। रिमेंबर दैट डेथ कैन कम एट एनी टाइम। स्मरण करो कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जप में गंभीर बनना है। और शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे भक्तों का उदाहरण है हमको प्रेरणा देने के लिए कि अगर हम ऐसे भक्ति का मार्ग लेंगे, डेफिनेटली अंत समय पर कृष्ण का स्मरण करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय से अभी रीसेंट टाइम्स तक ऐसे बहुत सारे भक्तों का उदाहरण है। भागवतम में परीक्षित महाराज का उदाहरण आता है कि नहीं? परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन था, 7 दिन का मृत्यु का नोटिस। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनते हैं, हरि नाम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, और बस परीक्षित महाराज को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है, राइट। सो कलयुग में जैसा परीक्षित के पास 7 दिन थे, हम सबकी ज़िंदगी में हफ्ते में 7 दिन में किसी ने एक दिन में मृत्यु तो होने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, वन ऑफ द डेज, राइट। सो वी आर ऑल लाइक परीक्षित, हम सब परीक्षित की तरह है। जैसे परीक्षित को श्राप मिला है कि 7 दिन में मृत्यु, तो हमारा भी श्राप है एक तरह से, वन ऑफ द 7 days वी आर गोइंग टू डाई। मंडे होगा या संडे होगा, वन ऑफ द डेज। तो हमको गंभीरता से भगवान के नामों का आश्रय लेना है, कथा कीर्तन का आश्रय लेना है। एंड जैसे मैंने बताया, हमने तुकाराम महाराज का चरित्र सुना है। तुकाराम महाराज गृहस्थ थे और परीक्षित महाराज तो 5000 साल पहले, तुकाराम महाराज रिसेंटली लाइक 450 years ago, 450 साल पहले, रीसेंट टाइम्स, तुकाराम महाराज ने हरिनाम का जब गंभीरता से लिया, वैकुंठ चले गए देहू से। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे इस्कॉन में हमारे श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल हैं गौर गोविंद स्वामी महाराज। 1995 में गौर गोविंद महाराज, वो बचपन से ही भगवान के महान भक्त हैं, उड़ीसा जगन्नाथ धाम से। गौर गोविंद महाराज मायापुर में बैठे थे, इट वॉज 1995। भागवतम क्लास अटेंड करके अपने रूम में बैठे थे। 2-3 भक्त आए थे, गौर गोविंद महाराज से प्रश्न पूछ रहे थे जगन्नाथपुरी के बारे में, महाप्रभु के बारे में। गौर गोविंद महाराज महाप्रभु के बारे में बताते बताते वो शरीर त्याग देते हैं, जस्ट गिव्स अप हिज बॉडी, रिमेंबरिंग कृष्णा कॉन्स्टेंटली, जस्ट रीसेंट टाइम्स। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। भक्ति तीर्थ महाराज श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल, उनको 2005 में कैंसर डिटेक्ट होता है। भक्ति तीर्थ महाराज, क्योंकि उन्होंने पूरे ज़िंदगी भर नाम स्मरण किया, कि कैंसर के समय पे भी वो विचलित नहीं होते, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट था, कंटिन्यूसली नाम जप कर रहे थे और भगवान के पास चले गए। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स हमको ये प्रेरणा देने के लिए कि हमको भगवान के नाम जप को थोड़ा गंभीरता से लेना है, और ये मन में ये भाव रखना है। जैसे तुकाराम महाराज जी ये 2 उदाहरण दिया था, वो चूहे का और मछली का, कि मृत्यु कभी भी आ सकता है। ज़िंदगी जीने का परफेक्ट तरीका यही है, सुबह उठ के ये हमको विचार रखना चाहिए, या दिस कैन बी अ मेडिटेशन, ये हम ध्यान कर सकते हैं कि शायद ये हमारा आखिरी दिन होगा, है कि नहीं। गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू शुड थिंक दैट दिस इज माई लास्ट डे, एंड देन लिव लाइफ परफेक्टली, कृष्ण पे फोकस करते हुए। अगर हम जिंदगी जिएंगे ना, एक दिन एक्चुअली ये सत्य होगा, एक दिन एक्चुअल लास्ट डे आएगा। पर क्योंकि हमने हर जिंदगी, हर दिन जो है बहुत अच्छे से निभाया है, अच्छे से बिताया है कृष्ण के स्मरण में, वी विल एक्चुअली अटेन कृष्ण। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ये 3-4 श्लोकों में बताते हैं हाउ वी कैन एक्चुअली थिंक ऑफ कृष्ण एट द टाइम ऑफ डेथ। टेक्स्ट 8, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं
याति पार्थानुचिंतयन्। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अभ्यास योग युक्तेन। युक्तेन मीन्स टू बी एंगेज। किसमें एंगेज होना है? अभ्यास योग। सो अभ्यास योग इज वैदिक भक्ति। हमको ये वैदिक भक्ति करना है, ये हमारा प्रैक्टिस है। कोई भी एक्सपर्ट होता ना, कोई भी एक्सपर्ट बचपन से एक्सपर्ट बनता है क्या? प्रैक्टिस के साथ ही एक्सपर्ट बनता है। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो वैसे ही हम परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट डिवोटीज को नित्य सिद्ध बोलते हैं। हम नित्य सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हम परफेक्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर डिवोटीज इन प्रैक्टिस। हम डिवोटीज, परफेक्शन के डिवोटीज नहीं है, डिवोटीज इन प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस का अर्थ क्या है? कीप ट्राइंग। हाँ, व्यक्ति फेल होगा, यू हैव टू कीप ट्राइंग। अभ्यास योग युक्तेन, वी हैव टू प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का ये भी अर्थ है डिसिप्लिन होना, रेगुलरली करना, वही जो राउंड्स है, प्रिस्क्राइब राउंड्स है, वो करना। तो ये भक्ति का मार्ग है। देखिए, ये जो भक्ति का मार्ग है, ऐसा नहीं श्रील प्रभुपाद ने खुद के मन से बनाया है। जो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं उसी के अनुसार ये विज्ञान है। जैसे मैं बता रहा था, गुरु जो है एक नया चीज़ शुरू नहीं करते, इट इज द सेम ओल्ड प्रोसेस। तो भगवान कृष्ण क्लियरली बता रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन, प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। अच्छा लगे न लगे, ऐसा बहुत सारे दिन आएंगे नाम जप करने का मन ही नहीं लगेगा, माला को उठाने का शक्ति भी नहीं होगा, इच्छा भी नहीं होगा, फिर भी हमको क्या करना है? अभ्यास। जो एथलीट्स होते हैं ना, वो मन का नहीं सुनते। वो लोग जो एथलीट्स दो रनिंग में जीतते हैं, रोज़ दौड़ते हैं, एवरी डे दे रन। जो बैट्समैन होते हैं रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। दैट्स हाउ यू बिकम अ विनर। यू हैव टू हैव डिसिप्लिन। मन का नहीं सुनना है, कृष्ण का सुनना है। राइट, वी हैव टू फॉलो व्हाट इज राइट। अच्छा लगे न लगे, हमको करना है बस, एज अ रेगुलेशन। अच्छा बाद में लगने लगेगा, वो प्रैक्टिस के स्टेज के बाद जब परफेक्शन होगा तब अच्छा लगने लगेगा। तब तक हरिनाम शायद जब अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी हमको करना है ड्यूटी के स्तर पे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जो व्यक्ति कंटिन्यूसली मेरे बारे में स्मरण करने का अभ्यास करता है, चेतसा नान्यगामिना। गामिना करते हैं जाना, चेतना करते कॉन्शियसनेस। जो चेतना को कहीं और जाने को नहीं देता, हमेशा कृष्ण में लगा रहता है। मतलब मन जो है, प्रॉपर बता रहे हैं, द माइंड इज फिकल। मन एक जगह पे कभी होगा नहीं। नाम जप करोगे मन कहीं और भागेगा, पर हमको वापस लेके आना है नाम जप पे। हरि नाम में मन को वापस लाना, ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का अर्थ क्या है? मन भागेगा, वी हैव टू ब्रिंग द माइंड बैक। मन भागेगा, वापस मन को लाना है। दिस इज अ प्रैक्टिस। चेतसा नान्यगामिना, मन को छोड़ना नहीं है, वापस लेके आना है। और भगवान कृष्ण जो परमम पुरुषम दिव्यम, जो हमेशा कृष्ण के बारे में स्मरण करता है, इस प्रकार प्रैक्टिस करते हुए, नाम जप करते हुए, याति पार्थानुचिंतयन्, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति वापस ये दुनिया में नहीं आता, मेरे पास आता है। सो अगेन द वर्ड अनुचिंतयन् मीन्स कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ कृष्णा, कीर्तनीय सदा हरि। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, द माइंड इज फिकल, मन जो है बहुत चंचल है। हरिनाम में स्थिर होना इतना आसान नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी, पर हमको स्ट्रगल करते रहना है। वी हैव टू कीप स्ट्रगलिंग। अगर हम हरिनाम में स्ट्रगल नहीं करेंगे, या भौतिक दुनिया में हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो जस्ट कीप स्ट्रगलिंग। मन कितना भी विचलित हो, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू जस्ट कीप कंटिन्यूसली चैंटिंग हरे कृष्णा। प्रभुपाद एक जगह बताते हैं, मटीरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ डिफ़िकल्ट है। आप में से कितने लोग मानते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति मुश्किल है? हाथ ऊपर करना। आप में से कितने लोगों को लगता है कि भक्ति बहुत आसान है? हाथ ऊपर करना। ठीक है, दोनों करेक्ट है। आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान है क्योंकि भक्ति प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। मुश्किल है क्योंकि हमारा इतना कंडीशनिंग हो चुका है, करना मुश्किल है, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद बताते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट पर मटीरियल लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। स्पिरिचुअल लाइफ मुश्किल है, फिर भी एटलीस्ट भगवान की प्राप्ति करना हो सकता है अगर हम स्ट्रगल करेंगे तो। और भौतिक दुनिया में कोई खुश हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास एक ही दो ऑप्शंस नहीं है, एक ही ऑप्शन है, कृष्ण भक्ति में, हरि नाम में स्ट्रगल करो।
जस्ट कीप स्ट्रगलिंग टू चैंट हरे कृष्णा। डेफिनेटली ये कृष्ण का आश्वासन है, 2-3 श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, डेफिनेटली वी विल अटेन कृष्णा। सो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट, यहाँ पे श्लोक को विराम दूंगा। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम टेक्स्ट 9। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? यस वो Dasharath Maharaj, he attained spiritual world definitely. Because he left his body, the separation of his son, that Yeah, that was thinking of material also. या तो प्रभु जी का प्रश्न है कि दशरथ महाराज, भगवान राम तो उनके पुत्र थे, उनके पुत्र के विरह में राम का स्मरण करते करते उन्होंने शरीर त्यागा, बट दैट्स नॉट मटीरियल। राम इज, ही इज़ फॉर्चुनेट दैट राम इज हिज सन ना, ही इज थिंकिंग ऑफ राम। तो आप भगवान राम का स्मरण आप किसी भी रूप में कर सकते हो, पुत्र के रूप में, दोस्त के रूप में, एनी ऑफ दैट रसा, दैट डजंट मैटर। थिंकिंग ऑफ कृष्णा, ये न के न प्रकार है न मन कृष्ण निवेश, थिंकिंग ऑफ कृष्ण। हालांकि रामायण बताता है कि दशरथ स्वर्ग चले गए एंड ऑल दैट, बट शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग है, भागवतम का अंडरस्टैंडिंग है, ही इज अटेन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उन्होंने भगवान के धाम की प्राप्ति की है। फ़र्क, हाँ मैं बताने वाला था। तो बेसिकली हम सबका एक स्थूल शरीर है, इसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, पंच महाभूत से बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, 3 चीज़ से, मन बुद्धि अहंकार, है कि नहीं। मन में बहुत सारे संस्कार होते हैं, हमने जो भी देखा है सुना है वो सब संस्कार। बुद्धि में प्लानिंग होता है, बुद्धि जो है मन के प्लानिंग को मदद करता है। और अहंकार मतलब जो आत्मा को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कराता है। जैसा होता है ना, कुछ चीज़ को चिपकाने के लिए एक फेविकॉल लगता है, तो आत्मा को शरीर के साथ चिपका के रखने के लिए भौतिक दुनिया में अहंकार है। इसको मिथ्या अहंकार बोलते हैं, फॉल्स ईगो, कि मैं शरीर हूँ। ट्रू ईगो मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। मिथ्या अहंकार मतलब मैं शरीर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ये हूँ, दैट इज मिथ्या अहंकार। तो ये सटल बॉडी है। तो मृत्यु के समय क्या होता है, वो सटल बॉडी में मन में बहुत सारे इच्छाएं, बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे प्लानिंग, विचार इत्यादि होता है। तो अंत समय पे जो व्यक्ति जिसका स्मरण करता है उसी के अनुसार सूक्ष्म शरीर आत्मा को और एक स्थूल शरीर देता है। यू गेट अ ग्रॉस बॉडी अकॉर्डिंग टू वॉट यू हैव थॉट। तो 2 चीज़ हैं, एक है डिज़ायर एंड डिज़र्व, मतलब हमारी इच्छा क्या है और हम वो प्राप्त करने के लिए हमने कर्म भी किया है क्या। अगर दोनों हैं, सो फाइनल मोमेंट में हम क्या सोचते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ पूरे ज़िंदगी भर हम क्या कर्म करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। जब दोनों को मैच करते हैं उसके अनुसार व्यक्ति को एक शरीर मिलता है। मन बुद्धि अहंकार भी जाता है, हाँ। और जब व्यक्ति भगवान के पास जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तभी मन बुद्धि अहंकार छूट जाता है और व्यक्ति आत्मा के स्तर पे जाता है। नहीं तो मन बुद्धि अहंकार जन्म जन्मांतर से वही है। हाँ, कारण शरीर या कॉजल बॉडी। हाउ डू यू डिफाइन कारण शरीर, श्रीपति माटो गुरु? गुड क्वेश्चन। भागवतम कारण शरीर के बारे में वर्णन करता है, कॉजल बॉडी। सो कारण शरीर बेसिकली we have to get the understanding correct, perfect, but I think it refers more to the ahankar, the cause, the original cause, the causal body, yeah. Yeah. तो अगर आप भागवतम का दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद पढ़ेंगे, the whole creation starts with ego, false ego mixing with goodness, passion, ignorance. जब अहंकार, मिथ्या अहंकार सत्व रजो तमो से मिलता है, अलग अलग शरीर उत्पन्न होते हैं, लाइक दैट। सो दैट यू कुड से इज द कॉजल बॉडी। जो हमारे कर्म है, ओरिजिनल कर्म के बीज है।
तो महत्व है, शरीर का भी महत्व है। हाँ, शरीर का तो डेफिनेटली महत्व है। अगर शरीर इंसान का अच्छा नहीं होगा तो जब भी नहीं कर पाएगा। करेक्ट भगवान का याद ही नहीं या यस डेफिनेटली। सो किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना। हाँ, शरीर इम्पॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण गीता में शरीर के बारे में बताता है, ही स्पीक्स अबाउट द बॉडी ऑल्सो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतसु कर्मसु। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि रेगुलेटेड रहना, शरीर का देखभाल करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम शरीर नहीं है, पर भगवान की प्राप्ति करने के लिए शरीर चाहिए, तो शरीर का देखभाल करना है डेफिनेटली। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बट अपने आप को शरीर नहीं सोचना है। सिंपल उदाहरण है, शरीर एक गाड़ी की तरह है। गाड़ी का पर्पस क्या है? आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, वो गाड़ी का पर्पस है। गाड़ी का ये पर्पस नहीं कि आप गाड़ी में बैठ गए, एक ही जगह पे बैठ गए, आप एसी चला रहे हो, मज़ा ले रहे हो। दैट्स नॉट द पर्पस। द पर्पस ऑफ व्हीकल, आपको यहाँ से वहाँ जाना है, दैट इज़ द पर्पस ऑफ व्हीकल। पर यहाँ से वहाँ जाने तक गाड़ी अच्छा होना चाहिए। गाड़ी कंडीशन में नहीं है तो आप डेस्टिनेशन कैसे पहुँचोगे? तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। गाड़ी को ठीक रखना, शरीर को अच्छे से रखना, जितना हो सके। परफेक्टली तो रख नहीं पाएंगे, जितना हो सके उसको रखने का प्रयास करना। कोई मुझे एक वीडियो भेजा था, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आजकल देयर आर सो मेनी, ये डाइट करो, ये करो, वो करो। ऐसा एक व्यक्ति ने एक वीडियो निकाला था, उसमें वो 50-60 केसेस बता रहा है। जो लोग एक्सपर्ट योगा टीचर्स थे, 50 साल में उनका मृत्यु हो जाता है। जो लोग एक्सपर्ट ट्रेनर्स थे, 40 साल में उनका मृत्यु होता है। और वो वीडियो का सार था, ज़्यादा टेंशन मत लो बाबा, खाओ पियो मज़ा करो। तो कहने का अर्थ है, डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, पर उसका भी एक लिमिट है। पर ये हमको समझना है, ये बॉडी एक व्हीकल है हमको भगवान के पास लेके जाने तक। सो दैट्स इट। जैसे कृष्ण लीला में ना, जब भगवान कृष्ण दामोदर लीला करते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण ये 2 वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, उसको उखाड़ते हैं। कैसे उखाड़ते हैं? कृष्ण एक उकल से बंधे हुए थे, वो उकल को खींच के लेके जाते हैं। उकल 2 वृक्ष के बीच में फंसता है, कृष्ण खींचते हैं, 2 वृक्ष गिर जाते हैं। वो उकल भी लकड़ी का था, वो वृक्ष भी लकड़ी का है। तो भगवान कृष्ण लकड़ी का उद्धार करते हैं, किससे? लकड़ी से। तो वैसे ही भौतिक शरीर से छुटकारा ये भौतिक शरीर ही देगा। सो वी नीड दिस व्हीकल, ये व्हीकल की ज़रूरत है। पर साथ ही साथ हमको जानना है कि हम ये व्हीकल नहीं है, ये व्हीकल हमको एक डेस्टिनेशन तक लेके जाने के लिए है। दैट शुड बी क्लियर, देन एवरीथिंग वर्क्स, देन ऑल द इक्वेशंस वर्क प्रॉपर्ली। तो स्पिरिचुअल गोल जब सेट है, देन यू विल बी एबल टू बैलेंस योर हेल्थ, यू विल बी एबल टू बैलेंस करियर, सब इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज नीडेड। हम सिर्फ बॉडी के बारे में क्या बोलना, हम ये नहीं बोल सकते कि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक्सट्रीम्स में भी हमको नहीं जाना। इसलिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना, मां मनुस्मर युद्ध च। भगवान कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ चैंट हरे कृष्णा, नौकरी छोड़ दो, सब छोड़ दो। दैट ऑल्सो यू हैव टू डू, बट मेन फोकस, द प्रायोरिटी हैज टू बी योर स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे गाड़ी में 4 व्हील्स होते हैं ना, पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टीयरिंग व्हील है। 4 व्हील फर्स्ट क्लास है, पर स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है तो कहाँ जाने वाला गाड़ी? तो 4 व्हील्स मतलब व्यक्ति का हेल्थ हो, फैमिली हो, करियर हो, दीज आर लाइक 4 व्हील्स, बट स्टीयरिंग व्हील इज भक्ति। 4 व्हील्स इंपॉर्टेंट है, उसमें हवा होना, पर स्टीयरिंग व्हील होना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दैट व्हील हैज टू बी देयर। ठीक है, सो विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। यस विल। नहीं, क्योंकि प्रभु जी का प्रश्न है, अर्जुन अंतकाले के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि क्या है, देखिए, व्यक्ति, सिंपल लॉजिक है, जब बच्चा कॉलेज में प्रवेश करता है, वो कॉलेज में अगर उसको अच्छे से कॉलेज का समय निकालना है तो क्या करता है? उसका फोकस वो फाइनल एग्जामिनेशन होता है। यू कीप द एंड इन माइंड एंड देन यू प्लान। हम कुछ भी कार्य, फर्स्ट हम रिजल्ट कहाँ पे पहुँचना है या हमारा डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है, वो डिसाइड करके ही हम वी वर्क बैकवर्ड्स ना, उसी को लेकर हम बैकवर्ड चलते हैं। तो वैसे ही अर्जुन जानना चाहता है कि अंत समय पे भगवान आपका स्मरण कैसे करें।
क्योंकि वो जब निश्चित होगा वही चीज़ को आप जिंदगी में लागू करोगे ना. अंडरस्टैंडिंग. द लास्ट मोमेंट अगर कृष्ण का स्मरण करके ही जाना है तो पूरी जिंदगी भर करते हैं. दैट्स द होल आइडिया. दैट्स द होल आइडिया दैट अर्जुना इज ट्राइंग टू टेल कि व्हाट वी हैव टू डू इन द लास्ट मोमेंट वी हैव टू डू एट एवरी मोमेंट. वाई? बिकॉज एनी मोमेंट कैन बी लास्ट मोमेंट. क्योंकि कौन सा भी क्षण अंत क्षण हो सकता है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू लिव लाइफ. सो दिस इज कॉल्ड लिविंग विद द एंड इन माइंड. वो अंत समय में स्मरण रख के जिंदगी जीना. पर आधुनिक जिंदगी है सिर्फ जिंदगी जियो. लिव इन द नाउ. फ्यूचर के बारे में मत सोचो, वो मूर्खता है. फ्यूचर के बारे में सोच के व्यक्ति वर्तमान प्लान करता है. यू थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड देन प्लान योर प्रेजेंट. दैट्स हाउ वी शुड लिव लाइफ. ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. शिला प्रभुपाद की जय.